श्री कृष्णा राधे राधे। प्रिय भक्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आध्यात्मिक कथाओं में। हमने पहले वीडियो में आपको बताया था कि पापाकुंशा एकादशी का मुहूर्त क्या है और हमें 13 तारीख को या 14 तारीख को यह व्रत करना चाहिए। अब हम इस वीडियो में आपको सुनाएंगे पापाकुंशा एकादशी की संपूर्ण कथा। तो कथा शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आधी अधूरी कथा सुनने से दोष लगता है। दोष लगने का मतलब यह नहीं है कि आपको कोई बहुत बड़ा पाप दोष लगेगा। मेरा बस कहने का मतलब यह होता है कि अगर आप कथा पूरी सुनेंगे तो आपको पूरी कथा का पुण्य मिलेगा। आपको समझ में आएगा कि आपने इस कथा में क्या सुना और किस उद्देश्य से यह कथा है और इस एकादशी का क्या महत्व है। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। अर्जुन कहने लगे कि हे जगदीश्वर, मैंने अश्विन कृष्ण एकादशी अर्थात इंद्र एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपया करके मुझे अश्विन कार माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है। इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापकुशा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। अश्विन शुक्ल एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने मात्र से ही मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते। मनुष्य को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पापनाशक है, परंतु पापकुशा एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी कलेशों व पापों का शमन कर देता है। पापकुशा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति पाप कर्मों में बीता। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहलिये को लेने आए और यमदूत ने बहलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगारिका के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगारिका के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा कि हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं। कृपया कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिसमें मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन करने पर महर्षि अंगारिका ने उसे कहा, अश्विन शुक्ल की पापकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करके होकर करने को कहा। महर्षि अंगारिका के कहे अनुसार उस बहलिये ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के यमदूत ने यह चमत्कार को देखा तो वह बहलियों को बिना लिए ही हम लोग वापस चले गए। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। जय श्री कृष्णा राधे राधे। आपको यह कथा कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अंत में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए ताकि ऐसी ही धार्मिक कथाओं की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा राधे राधे।